आइए चलिए जानते हैं झारखंड के हर एक छोटी बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट पर। अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। धरना में आधी रात पहुंचे माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो और हौसला को बढ़ाया। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ बोले माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो छात्रों के हित में। तुम्हारे हाथ में चप्पल है, तुम गलत कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तुम्हारे हाथ में ढेला दिख रहा है, तुम निकलो यहाँ से। तुम प्रशासन की गाड़ी को ठोक रहे हो, ये गलत काम है, तुम निकलो यहाँ से। ये स्वयं हमारे छात्र उसको चिन्हित कर रहे हैं और बाहर कर रहे हैं। और मंत्री हैं उनके ना उन्होंने ये कह दिया कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुई है। देखिए दोनों ही मंत्री अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, अनुमान ऐसा ही होता है, लेकिन असली राजनेता वही है। अगर उसने गलती किया है तो उसे स्वीकार करना, गलती करने से स्वीकार करना, माफी मांगना उसके कद को ऊंचा करता है। जो पेड़ जितना झुकता है वो उतना फलदार होता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे राज्य के मंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं कि इस राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दुर्भाग्यपूर्ण और सवालिया निशान खड़े करते हैं। लाठीचार्ज भी हुआ है, 100% हुआ है, और जो छात्रों का डेलीगेट था वो छात्रों का ही डेलीगेट था। अब एक बात बताइए, छात्रों की आयु 25 साल है, किसी की आयु 30 साल है, तो जाहिर सी बात है किन्हीं का संबंध कभी किसी राजनेता से तस्वीर होगी, इसमें क्या आपत्ति है। वो कभी खेलने गया होगा, फाइनल में प्राइज लेते समय तस्वीर होगी, वो किसी ज्ञापन को लेकर गया होगा, किसी नेता से तस्वीर होगी, इसमें किंतु परंतु सवाल क्यों? क्या छात्र का किसी नेता से तस्वीर होना ये गुनाह है? क्यों गुनाह है भाई, ये सवाल क्यों? मैंने तो कहा कि आप देखिए उनके हाथ में एडमिट कार्ड है कि नहीं, आप जांचिए कि जो परीक्षाएं कदाचार की श्रेणी में आए हैं उन परीक्षाओं में वो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसलिए उन्हें इस बात में मैं बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारे मंत्री ऐसा बयान दे सकते हैं। बिल्कुल ये गलत बात है, ये मूल रूप से छात्रों का आंदोलन है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने उस दिन भी एक पत्रकार के तीखे सवाल पर मैंने कहा था कि यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अप्रिय घटना अंजाम देने का प्रयास किया था तो छात्रों ने उनको खदेड़ा। हमारे छात्रों की सुचिता देखिए, हमारे छात्रों की, नौजवानों की सुध-बुध को देखिए कि अगर कोई गलत एक्टिविटी कर रहा तो खुद उसे आंदोलन से बाहर करे। भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारे हाथ में चप्पल है, तुम गलत कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तुम्हारे हाथ में ढेला दिख रहा है, तुम निकलो यहाँ से। तुम प्रशासन की गाड़ी को ठोक रहे हो, ये गलत काम है, तुम निकलो यहाँ से। ये स्वयं हमारे छात्र उसको चिन्हित कर रहे थे और बाहर कर रहे थे। और अगर कुछ लोग थे वो 2 बजे 4 बजे तक ही थे और यही जगन्नाथ मंदिर तक ही थे, लेकिन विधानसभा के आसपास जो गए थे वो छात्र ही थे और छात्रों का जमावड़ा ही था। क्योंकि अब विधानसभा घेराव का मतलब क्या था? जगन्नाथ मंदिर में क्यों बैठेंगे? विधानसभा को घेर कर बैठेंगे, विधानसभा को घेर कर बैठेंगे। भाई विधानसभा के प्रति छात्रों के आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, जहाँ से राज्य के नियम कानून संचालित होते हैं, तो वहाँ हम घेर कर बैठेंगे। और हमारा छात्रों का मकसद तो ये था कि हम साथ विधायक मंत्रियों को भी वहाँ घेर ले मतलब उनको नुकसान ना करें। हम तब तक उनको घेर के रखें जब तक कि ये मांग हमारी पूरी ना हो। वो बाहर ही नहीं जाएंगे विधानसभा, आप वहीं रहें वहीं खाएं, और विधानसभा तब तक चले जब तक इन बातों पे चर्चा न हो जाए, जब तक झारखंड राज्य में परीक्षाओं को कदाचार मुक्त करने के लिए पॉलिसी न बन जाए, जब तक उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पॉलिसी न बन जाए। तो ये मकसद था। इसलिए लोग भ्रम फैला रहे हैं। अरे भाई ये शांतिपूर्ण तरीके से गए थे, न हाथों में किसी प्रकार का कोई सामान था, हथियार था, न एक माचिस की तिल्ली थी। विधानसभा घेराव का मतलब मैं आज स्पष्ट कहना चाहूंगा कि विधानसभा को घेर कर बैठना और किसी विधायक मंत्री को, बकायदा मुख्यमंत्री को भी बाहर नहीं आने देंगे। आप अंदर रहिए, आप 1 महीना अंदर रहेंगे, हम विधानसभा को 1 महीना घेर कर रहेंगे। आप 2 महीना अंदर रहेंगे, हम यहाँ 2 महीना रहेंगे। एक तरह से हमारा सत्याग्रह ही था। वह सत्याग्रह वो विधानसभा घेर कर उसी स्थल पर सत्याग्रह था, लेकिन लोगों ने, खासकर सत्ता पक्ष के लोगों ने उसे भ्रम फैलाया है। कोई भ्रम की बात नहीं। हमारा मकसद यही था कि विधायकों को, मंत्रियों को, वहाँ समस्त 81 लोगों को घेर कर रखें कि आप पॉलिसी बनाकर बाहर निकले, आप हमारी मांगों को पूरा करके बाहर निकले। यही तो मकसद था। आज हम जाते हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव कर, इसका मतलब क्या है कि हम उनके घर की ईंटों को निकाल के ले आएंगे, उनके घर की खिड़कियों को निकाल कर ले आएंगे, उनके घर के पर्दों को निकाल कर ले आएंगे, उनके घर के मैंने दरवाजों को निकाल कर लेगा। नहीं, हम इसलिए घेरना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पहले इस काम को करिए, तभी तो आपको बाहर निकलने देंगे, नहीं तो अंदर ही रहिए जब तक काम पूरा नहीं। ये मकसद होता है हमारा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो बनेंगे सीएम। दिल्ली वाले मुस्लिम चाचा ने दिया आशीर्वाद। देखिए इस वीडियो में किस प्रकार से दिल्ली से आके माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो से मिल रहे हैं।
सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग दिल्ली से हमारे 700 रुपये हाथ रखिए, आप हमारे भाइयों को बहनों को सपोर्ट करने के लिए आप दिल्ली से आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। और कर्नाटक से आया, अरे आपने जो सम्मान दिया अपने गले से उतार कर आपने मेरे गले में डाला, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी रांची का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे हम सबको यहाँ इज्जत दी है। और मैं दुआ करके जाता हूँ कि अल्लाह पाक इनको आने वाले और हकीकत में आने वाले वक्त के ये चीफ मिनिस्टर है। और जनता से मेरी अपील है कि आप ऐसा नेता चुनिए जो 75% तनख्वाह का सैलरी का गरीब गुरबाओं का जो देता है, और अपना जो आवास है, कई करोड़ का जो आवास है जो विधायकों के लिए होता है, वो आवास उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए दिया, ऐसा मुझे बहन जी ने बताया तो पता लगा जाते जाते। आपका सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह ताला, हमारा मकसद अभी पहले होगा ये आंदोलन सफल हो, फिर भी आपकी दुआएं हम लोग कबूल करते हैं जी। लेकिन हमारी इच्छा हमारी यही है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसे सफलता मिले, और हमारे भाई बहन जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी जो जिस कारण वो बैठे हैं वो मांगे हमारी पूरी हो जाए। मैं आपकी बात एक बात कहूँगा कि उधर देवेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया था और 20 जुलाई के बाद मामला पलटा, जिद्दी वर्सेस जिद्दी हो गया, और उसके बाद इस्तीफा मांगा जाने लगा गृह मंत्री जी का। तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि अभी छात्र अपने यहाँ मांग रहे हैं और हेमंत सोरेन जी से कहीं ऐसा ना हो कि आगे इस्तीफा मांगने लगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है जल्द से जल्द बच्चों की तरफ ध्यान दें। अगर वो पद को जिस पद पे वो बैठे हैं अगर उसकी गरिमा का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उसके बाद भी अगर गड़बड़ियां हो रही हैं तो उस पद पे बने रहने का तो औचित्य अधिकार नहीं औचित्य बनता जी। उधर धर्मेंद्र प्रधान जी का हुआ, यहाँ राज्य के नौजवान भी मुख्यमंत्री से मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? वो अगर वो संभाल नहीं पा रहे तो मांगेंगे ही। बिल्कुल कोने से समुदाय के लोग आ रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। देखिए अब ये बढ़िया है, संदेश अच्छा है, ये संदेश अच्छा है। पूरा देश कम से कम अब मुद्दों पर एक साथ हो रहा है। पहले हम जाति धर्म के आधार पर साथ होते थे, अब जाति धर्म तो सबका है, उसका सभी का सम्मान है, लेकिन मुद्दों पर हो रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, अच्छी बात है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, क्या आंदोलनकारी छात्र यही 15 अगस्त मनाएंगे? यही 15 अगस्त मनाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है, आप लोग अच्छे से जाइए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो भी MMDR बिल के खिलाफ उतरे, हेमंत सोरेन के सामने हाथ देने के लिए रखा शर्त। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ बोले। ये जो कल संसद में बिल आया MMDR, उस पर हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो झारखंड से आंदोलन करेंगे जो पूरा देश देखेगा। इस मामले को लेकर, चूँकि झारखंड खनिज संपदा से संपन्न राज्य है, इस मामले को लेकर जयराम महतो जेल कैंप क्या रुख है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बिल आया है खान खनिज संशोधन विधेयक 2026, या जो राज्य हैं उन पर प्रभाव डालेगी। खासकर ऐसे भी ऑलरेडी केंद्र का जो व्यवहार है वो राज्य के लिए ठीक नहीं है। जिन राज्यों में केंद्र की यानी NDA की सरकार नहीं है उनको हमेशा मतलब एक आंख में काजर एक आंख में सुरमा वाला व्यवहार किया जाता है। और ऐसे में अगर खनिज राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, NDA की सरकार नहीं है, तो उनको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि राज्य का अनुमानित लगभग, हमें जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, 15,000-16,000 करोड़ रुपए एक वर्ष का घाटा होगा। और अगर घाटा होगा इसका मतलब राज्य की योजनाएं प्रभावित होंगी, राज्य में कई स्कीम ऐसे चल रहे होंगे जो प्रभावित होंगे। तो इससे तो राज्य को घाटा दिख रहा है, और बिल्कुल उचित भी नहीं है कि भाई मतलब वो नहीं कहावत है कि हमारे चमड़े से ढोल बजेगा और ढोल का आनंद लेंगे कोई दिल्ली वाले, ये उचित नहीं है। अगर चमड़ा हमारा लगा है, हमारे चमड़े को छिलकर ढोल बनाया गया है, तो कम से कम ढोल हमारे पास बजे। तो हम खनिज देंगे, हमारी ज़मीनें बंजर होंगी, हमारे लोग विस्थापित होंगे, और विस्थापित होने के बाद कई बीमारियों का सामना करेंगे, घर से बेघर हो जाएंगे। विस्थापन यानी एक बहुत बड़ा दर्द, और उस दर्द को दिल्ली ऐसे दरकिनार कर देगी, ये उचित बात नहीं है। इसीलिए इस पर मैं अब राज्य के समर्थन में उस विषय पर ये बिल्कुल उचित निर्णय नहीं है, ना ही उचित विधेयक है ये। आपको लगता है कि जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है झारखंड में, मुख्यमंत्री ने भी ये कहा, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो या आज की छोटी बड़ी खबरें बस यही थी दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मेरे वीडियो का मिलते रहे। चलिए कल फिर मिलेंगे बड़े अपडेट बड़े वीडियो के साथ, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, नमस्कार रहेगा दोस्तों।